देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो चाहता नहीं है कि वो असेंबली हॉल ना देखे। सबसे पहली बात, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है उनका ही राज चले, वही लोग जो है बादशाह बने, बादशाही की कलम जो है वो उन्हीं के हाथों में रहे। बाकी जो है वो कोई जो है सेवा करने का भाव जो है वो रखता ही नहीं है। उनके परिवारों के अंदर ही जो है भगवान ने जो है वो सेवा का भाव दिया है, और किसी परिवारों में जैसे सेवा का भाव जो है वो दिया नहीं है। ये वो ऐसा उनको लगता है। क्या जम्मू के बेटों में दम नहीं है? क्या कश्मीर के बेटों में दम नहीं है? क्या अगर जम्मू का जो है वो 22 साल का लड़का जो है वो आईएएस में टॉप कर सकता है, क्या वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता? क्या नहीं, परिवारवाद की राजनीति, क्या मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्या हम लोगों का मन नहीं करता क्या राजनीति में आगे आने का? यहाँ पे अगर कोई किसी का पुतला जला देता था तो उसके ऊपर इंक्वायरियाँ बैठ जाती थी। अगर वो ऐसा होता तो आज उनको जो है वो दिल्ली में चेयर होस्ट करने का मौका नहीं दिया जाता, बड़े बड़े जो कॉन्क्लेव हैं वहाँ पे उनको बैठने का मौका नहीं दिया जाता, बड़े बड़े चैनल्स में इंटरव्यू देने का मौका नहीं दिया जाता। फिर तो उनको श्रीनगर में ही रखा जाता। पूरे देश भर में तो वो घूम रही हैं, फिर भी वो अगर वो कहती हैं कि हमें जो है वो ये नहीं करने दे रहे, अगर वो नहीं करने दे रहे, फिर तो लोगों के सामने सब कुछ है ना। आज आपकी आवाज़ कितने लोगों तक, आपके चैनल के माध्यम से कितने लोगों तक हमारी आवाज़ जो है वो पहुंच सकती है। आने वाला दौर, ये सोशल मीडिया का दौर, ये डिजिटल इंडिया की सोच, क्या ये कांग्रेस की देन है क्या? नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आपने अमूमन देखा होगा कि हर किसी का सपना इंजीनियर, डॉक्टर या किसी न किसी लाइन में आईएएस ऑफिसर बनने का रहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो छोटी आयु में ही सोच लेते हैं कि उन्हें राजनीति में जाना है। ऐसे ही इंसान हैं दानिश मिश्रा जी, जो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और बड़ी छोटी सी आयु में ये राजनीति में आए हैं। जबकि अगर बात करूं तो काफ़ी छोटी आयु से ही इनको राजनीति में आने की एक इच्छा थी। आज ये बीजेपी का जो सोशल मीडिया सेल है उसके को इंचार्ज हैं, और अभी लक्ष्य क्या है आगे इनका, तो इन्हीं से ही बात करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले दानिश जी, जेके अपडेट में आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। ये बताया कि आपको राजनीति में आने की इच्छा ही क्यों हुई शुरुआत में? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति ही एक ऐसा केंद्र है जिधर से जो है दुनिया का जो है वो भला किया जा सकता है। लोगों के बीच में जो है रह के लोगों की खिदमत करने का मौका हमें जो है वो मिल सकता है, और बिना सरकार के मदद के हर एक शख्स तक पहुंचना बड़ा मुश्किल रहता है इंडिविजुअल के लिए। आपने ट्रस्ट भी बनाया सहयोग के नाम से। उस ट्रस्ट के तहत अभी तक क्या क्या आपने काम किए हैं? देखिए, सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है गठन किया था हमने 2017 में किया था, और मैं आपको बताऊं उसके तहत हमने मेडिकल कॉलेज में सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक फ्री में चाय कचौरी का रहा हमारा। फिर उसके बाद फ्री एम्बुलेंस सर्विस रही हमारी 10 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद ISKS एकेडमी रही सहयोग एजुकेशन होम करके। उसके बाद क्रीमेशन ग्राउंड पे फ्री जो है वो हमने वुड का जो है वो भी करवाया था अरेंजमेंट। उसके तहत और भी कई सारी एक्टिविटीज़, जैसे हैंडीकैप्ड लोगों को, जो डिसेबल लोग हैं, उनको जो है हमने सर्वेंट्स प्रोवाइड किए। फिर उसके बाद हमने कई लोगों के ऑपरेशन, मेडिकल कैंप्स वगैरह, और भी जगह जहाँ जहाँ पे भी हमें लगा कि लोगों की खिदमत करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, वहाँ पे हमने लोगों की जो है वो सेवा की है उस माध्यम से। मतलब अगर बात करें तो जनता की सेवा करने का जो जज्बा है वो शुरू से ही आपके मन में था? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक लगा लो कि एक सॉफ्टवेयर जो था वो शुरू से ही लोड हुआ था। दानिश जी, एक बात मैं जानना चाहूँगा, अभी चुनाव भी आने को हैं, और राजनीति में जो लोग रहते हैं उनका यही रहता है कि चुनाव आएँ तो कहीं वो भी अपने हाथ आजमाएं। तो क्या आपकी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की या नहीं?
देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो चाहता नहीं है कि वो असेंबली हॉल ना देखे। सबसे पहली बात, हर एक की कामना रहती है। पर मैं आपको बताऊं कि आप जिस पार्टी के साथ जुड़े हो, सब उस पर निर्भर करती हैं सारी चीज़ें, कि बड़े सारे कैंडिडेट्स होते हैं। और मैं तो एक चीज़ बता दूं आपको कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो है वो पहले सेवा का भाव रहता है, सेवा करनी पड़ती है पार्टी की। और हाँ, ये भी एक गलत होता है जो बोलते हैं नहीं जी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या ये नहीं होगा या वो नहीं होगा। वो एक चीज़ें जो हैं वो सभी जो है, अगर राजनीति में आए हो तो आखिर में तो इलेक्शन ही लड़नी है। मतलब पार्टी जब मौका देगी तब इलेक्शन जरूर लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब पार्टी जो है वो मौका देगी तब जो है तय होंगी सारी चीज़ें। अभी हाल ही में प्रशिमन योग को लेके बहुत से दल जो है सवाल उठा रहे हैं। कश्मीर दलों की बात करें तो वो तो शुरू से ही इसका विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब जम्मू के दल भी जो कह रहे हैं कि प्रशिमन योग की जो रिपोर्ट आई है वो सही नहीं आई है, जम्मू के साथ भेदभाव किया गया है, जम्मू की सीटें 50 करनी चाहिए थी। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी जो है वो कमीशन पूरी की पूरी जो है वो पूरी सूझबूझ से फैसला लेती है। ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ पे फरेब किया जाए। पिछली सरकारों ने जिस तरह से जो है बना के रखा हुआ था जम्मू कश्मीर का माहौल, वैसा तो होगा नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन ने जो भी फैसला लिया है वो बड़ा सूझबूझ से, समझदारी से और सारे नियमों को मद्देनज़र रख के जो है ये फैसला है। मैं समझूंगा कि जो लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं वो बेसमझ हैं। वो उनको समझना चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ जो है गवर्नमेंट कभी भी जो फैसला लेती है वो सारी चीज़ों को जो है वो देखभाल करके ही, देख संभल के ही उसका फैसला लिया जाता है। इससे पहले सरकार ने धारा 370 35A को तोड़ा तो मामला कोर्ट में गया। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो अगर बात करें प्रशिमन आयोग की जो रिपोर्ट आई है इसको लेकर भी वो कोर्ट में चुनौती देंगे। देखिए, पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने कोई भी चीज़ जो है उनको अच्छी लगती नहीं है। चाहे वो कोई भी पार्टियां, अन्य दल जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के, उनको कोई भी चीज़ें जो हैं वो ऐसी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है उनका ही राज चले, वही लोग जो है बादशाह बने, बादशाही की कलम जो है वो उन्हीं के हाथों में रहे। बाकी जो है वो कोई जो है सेवा करने का भाव जो है वो रखता ही नहीं है। उनके परिवारों के अंदर ही जो है भगवान ने जो है वो सेवा का भाव दिया है और किसी परिवारों में जैसे सेवा का भाव जो है वो दिया नहीं है। ये वो ऐसा उनको लगता है। देखिए, जितना वो जम्मू कश्मीर का नुकसान कर सकते थे उन्होंने डटकर किया है। अब जो है 2014 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर ने विकास देखा है, आप देखिए जिस तरह से एक्सप्रेस हाईवेज आपको देखने को मिले, आपको नई नई योजनाएं जिस तरह पे जो हैं वो देखने को मिली, आपको डिफेंस हाईवेज मिले, IIM IIT मिला, आपको एम्स मिला, आपको जो है और सारे इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिन प्रतिदिन जो है वो मिल रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत जो है आपको प्रोजेक्ट्स जो है वो मिल रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं ऐसा किया? आज उनका किया हुआ जो विकास है वो कहाँ पे है? वो क्यों भेदभाव की भावना के ऊपर जो है उन्होंने इतने साल राज किया है? हेलीकॉप्टर से आना, हेलीकॉप्टर से जाना, फुल प्रोटोकॉल एंजॉय किए। जम्मू कश्मीर के, क्या जम्मू के बेटों में दम नहीं है क्या? क्या कश्मीर के बेटों में दम नहीं है क्या? अगर जम्मू का जो है वो 22 साल का लड़का जो है वो IAS में टॉप कर सकता है, क्या वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता क्या? ये चीज़ें जो हैं उन्होंने हम दबा के रखी थी जम्मू कश्मीर के लोगों की। भेदभाव, हर किसी के साथ भेदभाव किया है। परिवारवाद को ही बढ़ावा नहीं, परिवारवाद की राजनीति, क्या मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्या हम लोगों का मन नहीं करता क्या राजनीति में आगे आने का? यहाँ पे अगर कोई किसी का पुतला जला देता था तो उसके ऊपर इंक्वायरियां बैठ जाती थी,
4-4 5-5 साल उसके ऊपर जो है इंक्वायरियाँ चलती थी, वो नौकरी से हाथ खो बैठता था। पर आज तो महबूबा जी कह रही हैं कि आज जो केंद्र के खिलाफ बोल रहा है उसको उठा के जेल में डाल रहे हैं। ये उनको लगता होगा। आप देखिए जिस तरह से अगर ऐसा होता तो वो ये भी नहीं बोल पाती जो ये बोल रहे हैं। अगर वो ऐसा होता तो आज उनको जो है वो दिल्ली में चेयर होस्ट करने का मौका नहीं दिया जाता, बड़े बड़े जो कॉन्क्लेव हैं वहाँ पे उनको बैठने का मौका नहीं दिया जाता, बड़े बड़े चैनल्स में इंटरव्यू देने का मौका नहीं दिया जाता, फिर तो उनको श्रीनगर में ही रखा जाता। पूरे देश भर में तो वो घूम रही हैं, फिर भी अगर वो कहती हैं कि हमें जो है वो ये नहीं करने दे रहे, अगर वो नहीं करने दे रहे, फिर तो लोगों के सामने सब कुछ है ना। आप बीजेपी सोशल मीडिया सेल के को इंचार्ज भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का कितना बड़ा योगदान है देश की राजनीति में? देखिए, सोशल मीडिया का योगदान इस तरह से है कि जैसे आपके हाथ में ये ताकत जो है, ये भी तो सोशल मीडिया का माध्यम ही है। आज आपकी आवाज़ कितने लोगों तक, आपके चैनल के माध्यम से कितने लोगों तक हमारी आवाज़ जो है वो पहुंच सकती है। आने वाला दौर, ये सोशल मीडिया का दौर, ये डिजिटल इंडिया की सोच, क्या ये कांग्रेस की देन है क्या? डिजिटल इंडिया जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो हमारे मोदी जी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है वो सरकार में आके बनाया है। देखिए, कोई भी चीज़ को बनाना, उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर काम करना, ये आपकी सोच होती है। अगर आपकी सोच में कोई भी पॉजिटिविटी ना हो, आप कोई काम नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का जहाँ तक आपने पूछा, सोशल मीडिया आने वाले दौर में जो है बड़ी जो है वो घर घर तक पहुँचेगी, उन गाँव तक पहुँचेगी जहाँ पे जो है लोगों को जो है कनेक्टिविटी का कोई पता भी नहीं था, वहाँ पे भी आज जो है वो 4G नेटवर्क जो है वो हमारा चल रहा है। कांग्रेस के राज में मैं जहाँ तक आपको बता दूँ कि 90 पंचायतें जो थी वो कुल जोड़ी जा चुकी थी हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी से, और हमारे दौर में जो है तकरीबन कोई 90,000 से भी ज़्यादा पंचायतें जो हैं वो आज कनेक्टिविटी से जोड़ी जा चुकी हैं। आज आप देखिए घर घर में जो है वो दूर दराज क्षेत्र में भी आप देखिए मोबाइल नेटवर्क है। जिस तरह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमने बढ़ाई है, क्या ये लोग नहीं बढ़ा सकते थे? क्या सोशल मीडिया का प्रयोग ये लोग नहीं करवा सकते थे ज़्यादा? इनका तो दौर वो था, आपको शायद याद हो, 100 रुपये में जो है जब आप कार्ड लेते थे छोटा रिचार्ज का, तो 250 MB आपको मिलता था। इन कांग्रेस वालों के तो ऐसे दौर रहे हैं, 50 रुपये में जी 100 MB। आज आप डाटा तो भूल ही जाइए। 3-3, 4-4 साल तक लोगों ने फ्री नेटवर्क यूज़ किया। देखिए, जब ताकतवर नेता बैठा हो, मोदी जी के नेतृत्व में वो फैसले हुए हैं, जो कितनी योजनाएं बनी, उज्ज्वल योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कितनी योजनाओं के तहत लोगों को जोड़ा गया, कितने प्रोजेक्ट्स लगे। इस तरह से कभी आपने देखा था कि वार फुटिंग पे जो काम टनल्स का चलता, ब्रिजेस का काम चलता, डिग्री कॉलेजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एम्स को देख के खुशी हो जाती है, नेशनल हाईवेज को देख के मन करता है कि टोल दिया जाए। कितने सारी चीज़ें जो हैं वो इस भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो करके दिखाई हैं। हम अकेला राम मंदिर और बाकी की बात नहीं करते, और भी कितनी सारी चीज़ें जो हैं, धारा 370 और राम मंदिर का भी कोई वो जो है, उसके लिए भी हमने जो बोला है वो करके दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दानिश मिश्रा जी, बड़ी छोटी सी आयु में राजनीति में प्रवेश किए हैं, लेकिन बातें इनकी अगर आपने भी सुनी हैं, हमने भी इनकी, और बेबाकी के साथ इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को डिफेंड तो पूरी तरीके से इन्होंने किया ही है, लेकिन साथ ही इन्होंने जो पॉजिटिव पहलू थे, जो केंद्र सरकार ने अब तक पॉजिटिव कार्य किए हैं, उनको भी इन्होंने बाखूबी विस्तार के साथ बयां किया है।
तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।